हेलो वी आर वेलकम विद स्टेटिस्टिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग परिवहन की बात करेंगे। रेल परिवहन, जिसमें हम पिछले 2 लेक्चर ले चुके हैं, वायु परिवहन और सड़क परिवहन के। तो आज हम रेल परिवहन को जानेंगे इन डिटेल कि रेल परिवहन का क्या उद्देश्य है और कितना हमारे लिए उपयोग होता है। ये तो आइए इन डिटेल डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे हम रेल परिवहन की। रेल परिवहन है क्या या रेल है क्या, और ये हमारे किस तरीके से उपयोग में आता है और कितना उपयोगी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, रेल परिवहन का देश के विकास में अत्यधिक महत्व है। जो रेल परिवहन है उसका विकास में क्या है, बहुत ही अत्यधिक महत्व, बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि क्या है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को संभालता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत जैसे विशाल देश में लोग शिक्षा, रोजगार, तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए एक राज्य में दूसरे राज्य जाते हैं। किसी भी काम के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए या रोजगार के लिए या तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए। तो क्या है, ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जो परिवहन है वो क्या है, रेल परिवहन, जिसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे देश के विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ती है। इसका नेटवर्क क्या है, बहुत अच्छा, एक छोर से दूसरी छोर, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, सारे नेटवर्क क्या है, आपस में जुड़े हुए। तो कह रहा है ये विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को करता है, आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय रेलवे भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला विभाग है। इससे बड़ा विभाग कोई नहीं जिसमें इतने अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार मिले। नेक्स्ट, कम किराए के कारण ये देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए लंबी दूरी की यात्रा का एकमात्र सबसे सुलभ साधन है। क्या है, यहाँ पर जो रेलवे है वो सबसे सस्ता साधन है, सबसे कम किराया है लंबी दूरी के लिए। नेक्स्ट, भारत जैसे विशाल देश में लोग शिक्षा, रोजगार, तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे देश के विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर क्या है, हम 2 पॉइंट देखते चले। ये क्या है, इससे 2 तरीके क्या होता है, एक तो पहला ये है कि लोग आते जाते हैं, सेकंड क्या है, इससे माल आता जाता है। तो रेलवे का एक क्या है, नया पॉइंट है, उन्होंने बताया, उसमें डिस्कस करा कि जो किराया वो लोगों से लेते हैं उसमें उनका क्या है, नुकसान होता है। उनका फायदा किसमें होता है, माल लाने और ले जाने से। लोगों से जितना भी किराया वसूलते हैं उसका सिर्फ लगभग 60% ही वो लेते हैं, बाकी सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से आती है उसके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है, और इसका एक सामान्य सा परिचय जान लेते हैं कि इसका इतिहास कैसा है, कि सबसे पहले ट्रेन कब चली थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ये ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कब, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसकी टोटल दूरी अगर बात करें तो कितनी थी, 34 किलोमीटर। कितनी, 34 किलोमीटर की ये दूरी, बहुत ही छोटी सी दूरी के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। कहाँ से, इलाहाबाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज, कहाँ के बीच, कानपुर के बीच। और इसकी दूरी देखें तो ये 134 किलोमीटर थी। 134 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट पॉइंट, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जिसे एक ही सरकारी प्रबंधन रेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। क्या है, जैसे और भी देश है वहां पर भी रेल परिवहन है, वहां पे क्या है, बहुत सारे मंत्रालय इसको देखते हैं, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा रेल परिवहन है जो हमारे का रेल नेटवर्क है, वो सिर्फ क्या है, एक ही सरकारी प्रबंधन इसको संचालित करता है। नेक्स्ट, इसमें कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अभी बताया था कितनी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इसमें 3 भाप इंजन लगे थे जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। यहाँ पर 3 भाप इंजन थे, स्टीम इंजन थे, जिनका नाम पहले का साहिब, दूसरे का सिंध और सुल्तान। नेक्स्ट, इस समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड
डलहौजी, इसी कारण इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी कब थे? जब भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच, जो टोटल 34 किलोमीटर की दूरी थी। तो उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? भारतीय रेलवे का जनक। नेक्स्ट, आजादी के बाद वर्ष 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट, 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। पहले क्या था? सारा एक वर्ष था, लेकिन एक वर्ष समिति के अनुसार इसका बजट क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया कि इसका बजट अलग से बनाया जाए। और इसकी कुछ बात कर लेते हैं विश्व की बात, कि विश्व में कब क्या हुआ था, सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, और भारत कौन से स्थान पर आता है रेल नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट। सेकंड पे आता है चीन, थर्ड पे आता है रूस, और फोर्थ पे आता है भारत। क्या है ये? इनका रेल नेटवर्क है। इसका सबसे अधिक रेल नेटवर्क है, और कौन सी इनकी पोजीशंस है। तो यूएसए, इनकी सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है कि कौन कौन सी क्वालिटीज है। जैसे यूएसए है, अमेरिका है, इसका क्या है? ये सबसे अधिक जो माल को लाने और ले जाने के लिए यूज होता है। कौन? यूएसए सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी क्वालिटी क्या है? ये माल को ले जाने के लिए ये सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सेकंड क्या है? चीन। चीन के पास क्या है? हाई स्पीड ट्रेनें, जिन्हें हम बुलेट ट्रेन की भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है? टोटल 100% जो है लाइट से यहाँ पर क्या ट्रेनें चलती हैं। तो इनकी क्या कैपेसिटी, क्या बुलेट ट्रेन इनके पास बहुत अधिक है। उनका सेकंड नंबर है रेल नेटवर्क में। थर्ड क्या है? रूस। इसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रेल गेज है, उसके बारे में हम जानेंगे। कौन सा होता है? आपने सुना होगा, ट्रांस साइबेरियन, जो क्या है? सिंगल लाइन पटरी है। तो ये इसके पास है। इसी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। फोर्थ पे आता है भारत। भारत क्या है? भारत सबसे अधिक यात्री को लाने और ले जाने के लिए रेलवे नेटवर्क जो है वो इसमें सबसे आसानी होती है। सबसे अधिक यात्रियों की जो यात्रा कराता है वो कौन कराता है? भारत का रेल नेटवर्क, जो दुनिया में सबसे पहली पोजीशन पे है किसमें? यात्री को लाने और ले जाने के लिए। और नेटवर्क की बात करें, रेल नेटवर्क है जो, वो कौन से स्थान पर आता है? फोर्थ स्थान पर आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रेलवे गेज, रेलवे गेज किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। आपने क्या देखा होगा? पटरी देखी होंगी, दो लाइन देखी होंगी, उनके बीच कुछ डिस्टेंस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। कि उनके बीच की जो दूरी है उसको हम बोलेंगे गेज। तो रेलवे गेज दो समांतर पटरियों के बीच की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेलवे गेज कहते हैं। जो इनके बीच की दूरी है उसको बोलेंगे हम रेलवे गेज। और ये कितने प्रकार के होंगे? इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। सेकंड, भारतीय रेलवे में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है, जिसमें ब्रॉड गेज सबसे प्रमुख, और वर्तमान में भारत का लगभग 95% से अधिक रेल नेटवर्क इसी पर संचालित होता है। कितना? 95% से अधिक। कौन सी? ब्रॉड गेज पे। तो इनके प्रकार हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, इनकी बीच की दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी जो होती है इनकी बीच 1.676 मीटर होती है। इसे बड़ी लाइन भी कहा जाता है। ये भारत का मानक और सबसे महत्वपूर्ण गेज है। 95% जो ट्रेनें हैं वो इसी पर संचालित की जाती हैं। इसकी क्वालिटी क्या है? विशेषता क्या है? इस पर ट्रेनें अत्यधिक गति से दौड़ सकती हैं। कितनी गति? 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इसमें सबसे पहले क्या है? कोई ट्रेन पलटने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि इनकी बीच की दूरी कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। जब अधिक होगी तो ट्रेन पलटने या उलटने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कम देखने को हमको मिलेगी। जब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ट्रेन आसानी से, ना ज़्यादा स्पीड से चल सकती है और आसानी से पलट भी सकती है। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण गेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ये भारी माल ढुलाई और अधिक यात्री को लाने ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। इसीलिए क्या है? ये बहुत ही सक्षम है। नेक्स्ट, इसकी स्थिति क्या है? भारतीय रेलवे की यूनिगेज प्रोजेक्ट के तहत देश की लगभग सभी पुरानी मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया, ताकि पूरे देश में बिना ट्रेन बदले यात्रा की जा सके। पहले क्या था? कोई
ब्रॉड गेज थी, कोई छोटी लाइन थी, कोई बड़ी लाइन थी। तो क्या था यहाँ पर ट्रेन को क्या होता था, रुकना पड़ता था बड़ी लाइन से छोटी लाइन। तो क्या करेगा, सबको यहाँ पर बड़ी लाइन में चेंज कर दिया गया, ब्रॉड गेज में चेंज कर दिया। किस प्रोजेक्ट के तहत, यूनी गेज प्रोजेक्ट के तहत, जिससे आने जाने में ट्रेन बदलना ना पड़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा मीटर गेज। इसके बारे में जानेंगे कि मीटर गेज क्या होता है। ये सेकंड है। इसके बीच की दूरी क्या होगी, दो लाइनों के बीच की दूरी मीटर, रेलवे गेज बोलते हैं जिसको। यहाँ पर जो रहेगी वो रहेगी 1 मीटर। कितनी, 1 मीटर। इस गेज में पटरियों के बीच की दूरी ठीक 1 मीटर होती है। वर्तमान में व्यावसायिक रूप से ये भारत में लगभग खत्म हो चुका है। केवल कुछ ही हेरिटेज या दूर दराज के रूट बचे हैं जिन पर काम चल रहा है। जहां पर क्या है, पर्यटन स्थल है, वहां पर ये थोड़ा बहुत बची है ये लाइन, वरना ये क्या है, खत्म हो चुकी है। सब किस में बदल रहे हैं, ब्रॉड गेज में। नेक्स्ट, नैरो गेज। इसकी दूरी क्या होती है, 0.76 मीटर। 0.762 मीटर। इसे छोटी लाइन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए तैयार की गई थी, जहां मोड़ बहुत तीखे होते हैं। इसका उपयोग क्या है, भारतीय प्रसिद्ध जो ट्रेन है, टॉय ट्रेन, इसी गेज पर चलती है। क्या है, अगर छोटी लाइन होगी तो वहां पर पहाड़ी एरिया में क्या होगा, आसानी से कम स्पीड में चलेगी। अगर ब्रॉड गेज होगा तो ट्रेन क्या होगी, बहुत तेजी से चलेगी, जिससे क्या होगा, वहां पर पलटने की जो प्रक्रिया होगी वो आसानी से हो सकती है। तो इसलिए क्या क्या है, यहाँ पर छोटी लाइन दी गई, जिससे ट्रेनें क्या है, आसानी से कम स्पीड में चल सके। प्रमुख रूट क्या है इनके, कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, माथेरन हिल रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे। इनमें से कई यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। क्या है, विश्व धरोहर सूची में भी ये क्या है, शामिल है, ये रेलवे ट्रैक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड गेज। ये क्या है, स्टैंडर्ड गेज, जो विश्व में सब में क्या है, लागू होता है। जो बाहरी जो देश है उनमें अधिक लोकप्रिय है। यह वैश्विक स्तर पर दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेज है। कहाँ है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय है। दुनिया की लगभग 60% ट्रेनें इसी पर चलती हैं। जो क्या है, हमारे यहाँ पर इतना नहीं है, जो क्या है, विदेशों में बहुत है, और देशों में क्या है, बहुत, जैसे यूएसए हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के मुख्य नेटवर्क पर इसका उपयोग नहीं होता, बल्कि भारतीय लगभग सभी शहरी मेट्रो प्रणालियों जैसे दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो आदि में इसी का उपयोग किया जाता है। क्या है, इसमें रेल नेटवर्क तो इतना नहीं है, मुख्य नेटवर्क जो वो इतना उपयोग नहीं करता है, लेकिन जो मेट्रो प्रणाली है उसमें इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। दिल्ली मेट्रो हो गया, मुंबई मेट्रो या लखनऊ मेट्रो, जहां पर भी मेट्रो है वहां पर क्या है, इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। कौन सी गेज पे, स्टैंडर्ड गेज पे। तो ये थी हमारी गेज के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं। संरचना और जोन। जब क्या है, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो इसकी संरचना होगी कुछ, ठीक है, कि हम इसको कैसे बांटेंगे, इतने बड़े नेटवर्क को हम कैसे चलाएंगे। तो एक संरचना है और उसको क्या है, विभिन्न जोनों में बांट दिया गया कि इनको इतने जोनों में बांट दो, जिससे इसमें दिक्कत ना हो इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए। तो रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा संचालित है। किसके द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा। भारतीय रेलवे का प्रबंधन 3 स्तरों पर होता है। कितने स्तरों पर, 3 स्तरों पर। इसको क्या करा, बांट दिया गया। सबसे ऊपर रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड नई दिल्ली। इसके बाद रेलवे जोन। सबसे जमीनी स्तर पर रेलवे डिवीजन। सबसे क्या है ऊपर, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। सेकंड क्या है, इसको क्या है, जोनों में डिवाइड कर दिया कि इसके जोन बना दो। इसके बाद क्या है, और जमीनी स्तर पर आने के लिए क्या बना दिए गए, डिवीजन बना दिए गए। तो ये कितने स्तर पर काम करता है, हमारा 3 स्तरों पे ये काम करता है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन है। इसको लगा के, पहले ये 18 थे, फिर कोलकाता मेट्रो को लगा के ये कितने हो गए, 19 जोन हो गए। इन जोन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे कुल 70 डिवीजन में विभाजित किया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। टोटल कितने डिवीजन हमारे पास, 70। प्रत्येक रेलवे जोन का नेतृत्व एक महाप्रबंधक करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएम। क्या बोलते हैं, जीएम, जनरल मैनेजर होता है, जो उसका क्या करता है, जोन का नेतृत्व करता है। मेन अधिकारी यही होता है। नेक्स्ट, जो सीधे रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है। डिवीजन का मुख्य
प्रमुख DRM होता है, डायरेक्टरेट रीजनल मैनेजर। नेक्स्ट, उत्तर रेलवे मार्ग की लंबाई के मामले में भारत का सबसे बड़ा रेल जोन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा? उत्तर रेलवे जोन, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसकी जो भौगोलिक दिशाओं पर आधारित मुख्य जोन कौन कौन से हैं? पूर्व रेलवे ER बोलते हैं इसको, जो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। सेकंड, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे और चेन्नई, इनके क्या है ये सारे मुख्यालय हैं। इसको क्या कह रहा, 4 दिशाओं में बांट दिया गया है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनको 4 दिशाओं में बांट दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेलवे जोन, यहाँ पर अभी हमने देखे थे कितने रेलवे जोन में इसको डिवाइड किया गया, 19 रेलवे जो है जोन में। तो यहाँ पर क्या है, सारे रेलवे जोन दिए गए हैं, इनके नाम है ये, और ये इनके मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर स्थित है, इनको इन्होंने बताया है। ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में। सबसे पहला है हमारा उत्तर मध्य रेलवे, ये कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। अगर जाने हम कि जो उत्तर प्रदेश उसमें टोटल कितने रेलवे जोन है, तो कितने हैं? 5। लेकिन जो मुख्यालय है, जो 5 यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश में 5 रेलवे जोन क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन जो मेन रूप से जिनके हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ कितने हैं? 2 हैं। बाकी जो नेटवर्क काम करते हैं वो 5 करते हैं, लेकिन उनके मुख्यालय क्या है, उत्तर प्रदेश से बाहर है। सेकेंड है हमारा उत्तर पूर्व रेलवे, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर रेलवे, ये भी क्या करता है, यूपी में वर्क करता है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सेकंड क्या है, पूर्व मध्य रेलवे, ये क्या है, ये भी उत्तर प्रदेश में वर्क करता है। इसका भी नेटवर्क क्या है, सबसे अधिक क्या है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हाजीपुर बिहार। बाकी है हमारा पश्चिम मध्य रेलवे, ये जबलपुर मध्य प्रदेश। केंद्रीय रेलवे मुंबई, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्चगेट, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, कोंकण रेलवे नवी मुंबई, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालेगांव, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण तटीय रेलवे नवीनतम ये नया जोन है कहाँ पर, विशाखापट्टनम। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के रेलवे जोन थे, जो उत्तर प्रदेश में टोटल जोन कितने हैं, 19, और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इनको जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे उत्तर मध्य रेलवे, जिनको हम क्या बोलते हैं, NCR भी बोलते हैं। NCR के बारे में जानेंगे। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 2003 को आधिकारिक रूप से कार्य शुरू किया गया। इसका कब? 1 अप्रैल 2003 को। सूबेदारगंज प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। जगह क्या नाम है? सूबेदारगंज। उत्तर मध्य रेलवे आपकी सेवा में सतत तत्पर, ये क्या है, इसका लोगो है, इसका उत्तर मध्य रेलवे का। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्से, इसका जो नेटवर्क है वो कहाँ कहाँ वर्क करता है, तो ये उत्तर प्रदेश से हटके भी वर्क करता है। मुख्य रूप से कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी ये वर्क करता है, जैसे आप इस पे देख सकते हैं। जैसे भरतपुर हो गया, अलवर, रेवाड़ी, ये कहाँ पे है हमारा, सारा राजस्थान में है। ये क्या है, कहाँ के हिस्से हैं? ये राजस्थान के। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस किसके हिस्से दिखाए गए हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के। तो क्या ये इन देश प्रदेशों में क्या करता है, वर्क करता है। इसका जो रूट है लगभग 3000+ किलोमीटर का क्या है, इसका रूट है। इसमें क्या है, पहले क्या गया, उनको जोन में डिवाइड किया, जोन में डिवाइड करने के बाद इसको किस में डिवाइड किया गया, मंडल में। तो इसके मंडल यहाँ पर दिए गए हैं, प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल। यहाँ पर कितनी मंडलों में डिवाइड है ये, 3 मंडलों में। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे ने अपने पूरे ब्रॉड गेज
नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। क्या करा, जो उत्तर मध्य रेलवे है उसके पास 100% क्या है, ब्रॉड गेज जो रेलवे पटरी है वो कौन सी है, ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज। और क्या है, विद्युतीकरण है, सारा क्या है, इलेक्ट्रिकल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे, इसके बारे में जानते हैं कि स्थापना कब हुई। पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 को हुई थी। इस जोन का मुख्य केंद्र क्या है, गोरखपुर। जो गोरखपुर है उसके पास क्या था, एक रिकॉर्ड था, जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था वो किसके पास था, गोरखपुर के पास था। लेकिन अब ये किसके पास आ गया, नेक्स्ट, इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, इस जोन का कुल रेल नेटवर्क लगभग 3450 किलोमीटर लंबा है। जो रूट कितना है, 3450। नेक्स्ट, स्टेशनों की संख्या, इसके अंतर्गत कुल 4,486 रेलवे स्टेशन आते हैं। टोटल कितने, 486 स्टेशन। नेक्स्ट, कवर किए जाने वाले जिले, इसमें कौन कौन से जिले को ये क्या करता है, कवर करता है, कौन, पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के 37 जिलों, उत्तराखंड के 3 जिले और बिहार के 3 जिलों में फैला हुआ है। ये इतने जिले क्या करता है, कवर करता है। 33, 3, 40, 3, 43 जिलों को क्या करता है, कवर करता है। ये भारत को नेपाल सीमा के कई प्रमुख स्थानों जैसे नौतनवा, बरनी और नेपालगंज रोड से जोड़ता है। क्या करता है, ये एक नेपाल सीमा से भी जोड़ता है। इसकी अभी बात की थी, जो गोरखपुर है पहले सबसे बड़ा क्या था, प्लेटफॉर्म था, लेकिन अब क्या हो गया इसकी जगह पे, हुबली, हुबली प्लेटफॉर्म, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। पहले कौन सा था, गोरखपुर प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर रेलवे, ये क्या है, वो जोन है जो उत्तर प्रदेश में वर्क करते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क इनका उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, लेकिन इनकी जो मुख्यालय है वो क्या है, उत्तर प्रदेश से बाहर है। उत्तर रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसका प्रशासनिक मुख्यालय बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में स्थित है। ये रूट किलोमीटर के मामले में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, लगभग 7477 किलोमीटर। इस जोन में 1000 से अधिक छोटे बड़े रेलवे स्टेशन आते हैं। कितने, 1000 से अधिक। ये जोन कुल मिलाकर 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सेवा देता है। इसमें कितने राज्य हैं, 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सेवा देता है। उत्तर रेलवे की सुचारू संचालन के लिए इसे बंद हो गया, और हाँ, उत्तर रेलवे के सुचारू संचालन के लिए इसे 6 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है। इसके कितने प्रशासनिक मंडल बनाए गए हैं, 6 मंडल बनाए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे, इसकी स्थापना कब हुई, 8 सितंबर 1996 को। और इसको सक्रिय कब किया गया, 1 अक्टूबर 2002 से पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, हाजीपुर, बिहार में। इसे पूर्व रेलवे ईआर के दानापुर, धनबाद, मुगल सराय और उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के सोनपुर व समस्तीपुर मंडलों को मिलाकर बनाया गया है। इसका क्या क्या है, एक और बनाया गया था जो क्या करता, 7 सिस्टर्स, जो हमारे स्टेट हैं उनको भी यही क्या करता था, चलाता था, वहां पर भी इनका नेटवर्क है। नेक्स्ट, जीडीयू मुगल सराय, रेलवे मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है जो इसी जोन का हिस्सा है। कौन सा, मुगल रेलवे मार्शलिंग यार्ड, कहाँ, मुगल सराय, इसी जोन का हिस्सा है। नेक्स्ट, इस जोन का धनबाद मंडल कोयला परिवहन के कारण भारतीय रेलवे को माल ढुलाई से सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाले मंडलों में से एक है। इससे कोयला परिवहन से, अभी हम पीछे जान चुके हैं क्या है, जो रेल परिवहन है भारत का, वो 2 तरीके से करता है।
पैसे कमाता है? पहला यात्री, सेकंड क्या है? माल, दो चीजों से। लेकिन क्या है, जो भारतीय रेलवे है उसकी एक आधिकारिक पृष्टि आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि यात्रियों से हम सिर्फ क्या होता है, एक नुकसान उठाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन फायदा है वो किसमें होता है? माल में, माल लाने और ले जाने में। सेकंड, ये जोन मुख्य रूप से तीन राज्यों को सेवा देता है, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तीन राज्यों को ये करता है, सेवा देता है। भारत नेपाल के बीच जयनगर कुर्था रेल संपर्क इसी जोन के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आता है। कौन सा? जयनगर कुर्था रेल संपर्क। यहाँ पर इसका मैप भी दिया गया है। मुगलसराय, पटना, गया, जयानगर, मोकम्मा, नरकटियागंज। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कहाँ पर? मुगलसराय में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे, इसको हम क्या बोलते हैं? VCR। जबलपुर मध्य प्रदेश, इसका क्या है, मुख्यालय है। इसकी जो 3 अप्रैल 2003 को क्या हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। थर्ड वन है, देश के कुल 39 जिलों को रेल सेवा प्रदान करता है। कितने जिलों को? 39 जिलों को। मध्य प्रदेश, इनके सारे हिस्से बताएंगे, 73%। राजस्थान को 26% और उत्तर प्रदेश को सिर्फ सिर्फ 1%। नेक्स्ट, सतना, रीवा और कोटा क्लस्टर से भारी मात्रा में सीमेंट, क्लिंकर, कोयला और अनाज की माल ढुलाई करती है। ये जोन क्या करता है, सबसे अधिक अनाज की माल ढुलाई, कोयला और सीमेंट की माल ढुलाई करता है। कहाँ? सतना और रीवा। नेक्स्ट, जबलपुर, भोपाल, रानी, कमलापति देश का पहला विश्व स्तरीय स्टेशन, इटारसी जंक्शन और कोटा जंक्शन, ये क्या है इस जोन के तहत पड़ने वाले जंक्शन है। रानी कमलापति देश का पहला विश्व स्तरीय स्टेशन है ये। तो ये क्या है, इस जोन के अंतर्गत ये सारे स्टेशन आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो मॉडर्न ट्रेन्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, क्या करा रेल नेटवर्क ने और विस्तार करने के लिए मॉडर्न ट्रेन लाइन टेक्नोलॉजी को क्या करा, बढ़ाया। तो उनके बारे में डिटेल है कुछ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे शुरुआत में ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, भारतीय रेलवे की एक बेहद महत्वाकांक्षी और अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही डिजाइन और निर्मित की गई है। इसको यहाँ ही डिजाइन हुआ है और यही इसको बनाया गया है। कौन सी तहत? मेक इन इंडिया के तहत। नेक्स्ट, इसे साल 2018 में तैयार किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में किया गया है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसको बोलते हैं ICF, कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। कब की गई थी? 15 फरवरी 2019 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, ये ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। किसकी, कौन सा रूट था इसका? नई दिल्ली से वाराणसी रूट था। ये क्या है, इंजन रहित तकनीक है। इसके क्या है, इंजन रहित तकनीक का मतलब क्या है, इसमें क्या है, इंजन नहीं है इस ट्रेन में। तो क्या है, ये ट्रेन चलेगी कैसे? चलेगी क्या है, इसके जो पहिए उसमें क्या है, आधुनिक मोटर फिट है। आधुनिक जो मोटर है उसके क्या है, पहियों में फिट कर दी गई है, जिससे क्या है, ये इंजन रहित तकनीक है, जिससे आसानी से क्या है, ये स्पीड पकड़ लेती है और आसानी से ब्रेक सिस्टम इसमें लग जाता है। नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की स्वदेशी एंटी कोलिजन टक्कर रोधी तकनीक से लैस है। किससे? एंटी कोलिजन। एंटी कोलिजन का मतलब क्या है? टक्कर रोधी। क्या है टक्कर रोधी? क्या? आपस में टक्कर ना हो। जब क्या होता है, इसमें एक टेक्नोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं कवच। क्या होगा, जब सामने से कोई ट्रेन आती हुई दिखेगी तो क्या है, ये आपस में इसमें क्या है, खुद से ही ब्रेक लग जाएंगे, जिससे उनमें क्या हो, टक्कर नहीं होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी कोलिजन। इस तकनीक को क्या बोलते हैं? एंटी कवच, और इसका क्या है, एंटी कोलिजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भविष्य की योजनाएं,
क्या है भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर इंडिकेटर्स क्या है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये क्या है, भविष्य की योजनाएं हैं कि जो रेलवे नेटवर्क है, रेल परिवहन है, इसको और समृद्ध बनाने के लिए क्या क्या है, कुछ योजनाएं हैं इनकी भविष्य के लिए, उनको बताया है। सबसे पहले क्या है, अमृत भारत स्टेशन योजना। देश के 1300 से अधिक स्टेशनों का आधुनिक पुनर्विकास, क्या किया जाए, जो स्टेशन हैं 1300 से अधिक चिन्हित किया गया है कि इनको क्या, इनका पुनर्विकास किया जाए, वहां पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था ये लोग दे सकें। तो किस पहल के तहत दे सकें ये लोग, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। नेक्स्ट है हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी, केवल मालगाड़ियों के लिए अलग से विशेष ट्रैक का निर्माण। कौन सा है ये, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी। इसके क्या करा जाए, जो रेलवे ट्रैक है वो अलग से बनाया जाए, किसके लिए, मालगाड़ियों के लिए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ट्रेनें, पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की योजना। क्या किया जाए, पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की जाए। नेक्स्ट क्या है, डिजिटलीकरण, टिकटिंग, चार्टिंग और ट्रैकिंग के लिए पूरी तरह से डिजिटल एप्स, जैसे क्या है आरसीटीसी, जो हम लोग यूज करते हैं, क्या है, उनका विस्तार किया जाए, सारा काम किया जाए ऑनलाइन, डिजिटल किया जाए। कवच को हम पढ़ चुके हैं 4.0, कवच का पूर्ण विस्तार, इसका क्या हो, और अधिक विस्तार हो। अभी ये कुछ ही ट्रेनों में लागू है, सारी ट्रेनों में नहीं है, तो इसका क्या जाए, और अधिक विस्तार किया जाए। ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने वाली स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच के नवीनतम 4.0 वर्जन को अगले कुछ वर्षों में देश के सभी मुख्य रूटों जैसे दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई पर पूरी तरह लागू करना। अभी क्या है, ये सारे रूटों पर अभी लागू नहीं है, तो क्या है, जितने भी रूट इससे बचे हुए हैं उन पे भी ये लागू की जाए, क्या, कवच 4.0 प्रणाली। और इसमें क्या है, जीरो जीरो नेट कार्बन सिस्टम। क्या करा गया, जो ट्रेन है उनको क्या किया गया, डिजिटलाइज किया गया, उनको क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के लिए यूज किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज करो, जिससे क्या है, कार्बन उत्सर्जित ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, नेट जीरो कार्बन या जीरो नेट कार्बन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम के लिए हमारे पास बुक्स भी मौजूद हैं, अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।